नमस्कार, स्वागत है आपका खबर मिड-डे में। आपके साथ मैं हूं श्रेया कश्यप। आज बात होगी 10 नेता 10 बड़े हमले। 2 दिन में उठे बड़े सवाल, विपक्ष पीएम मोदी से चाहता है जवाब। जी हां, मणिपुर समेत अन्य मसलों पर संसद गर्म है और विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर 2 दिन की चर्चा के बाद अब बारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की है। पीएम मोदी गुरुवार को अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा का संसद में जवाब देंगे। पीएम मोदी के संबोधन का हर किसी को इंतजार है। ढर्रे पर चल रहा है, वो आज भी खुद तो कुछ करेंगे नहीं और किसी को करने भी न देंगे। प्रफुल्ल प्रांजल जुड़ चुके हैं। प्रांजल जी, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं विकास पांडे, वो भी जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले विकास जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूं, जहां विपक्ष के 10 बड़े नेता हैं, 10 हमले किए गए हैं, वहीं राहुल गांधी का कहना है कि राहुल गांधी पहली बार संसद में पहुंचे और उन्होंने लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर दिया और कहा कि आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर क्यों नहीं गए? क्या मणिपुर हिंदुस्तान नहीं? विकास जी। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, निश्चित तौर पर जब राहुल गांधी जी जब पहली बार अपने निलंबन की बहाली के बाद पहली बार जब ये संसद में गए, लोकतंत्र के मंदिर में गए, मुझे लगता है इन्होंने नई संसद देखी भी नहीं होगी। तो नई संसद को देख करके कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो गए राहुल गांधी जी, क्योंकि ये उनकी कल्पना से परे था कि जिस तरीके से अद्भुत और अलौकिक संसद का निर्माण भारत के स्वाधीनता के परिचायक के रूप में आज निकल करके सामने आया, तो ये राहुल गांधी के लिए अचंभित करने वाला था और शायद इसीलिए वो ओवर रिएक्ट कर गए। ओवर रिएक्ट इसलिए क्योंकि राहुल गांधी जी की ये परिपाटी रही है। आपको याद हो कि राहुल गांधी जी ने इसी संसद के अंदर गले पड़ने की प्रवृत्ति भी चालू की थी, इसी संसद के अंदर आंख मारने की प्रवृत्ति भी चालू हुई थी और इसी संसद के अंदर उसी प्रवृत्ति को राहुल गांधी ने पुनः आगे बढ़ाया। और ऐसी मुझे लगता नहीं है कि मैं उस हरकत को आप सबके सामने दोबारा कहूं। मुझे कहने में भी बहुत खेद लग रहा है, बहुत क्षोभ लग रहा है। मैं ऐसी हरकत को कह भी नहीं सकता। बहुत दिन हो गए थे राहुल गांधी जी ने वो हरकतें की नहीं थी और मुझे लगता है कि इन हरकतों के लिए राहुल गांधी अपने आप को संसद के अंदर इसीलिए स्थापित करना चाहते हैं जिससे कि वो ये हरकतें कर सके। दूसरी चीज मुझे लगता है कि बार बार ये कहना कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर गए कि नहीं गए, अरे भाई कितने बार जवाहरलाल नेहरू जी कश्मीर गए थे ये बता दीजिए पूरे देश को। जब हजारों लाखों कश्मीरी पंडितों को वहां से भगा दिया गया, निकाल दिया गया, रातों रात अपने घरों से बेदखल कर दिया गया, लाखों कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को नेहरू जी गए थे, या तत्कालिक प्रधानमंत्री कांग्रेस के कितने बार वहां गए थे, ये भी मुझे राहुल गांधी को बताना चाहिए। इस देश में केदारनाथ जैसी त्रासदी हुई थी, कितने बार मनमोहन सिंह जी गए थे केदारनाथ, ये भी बताना चाहिए। दूसरी चीज, जिनके शासन काल में आप ये समझिए कि खुले छूट होती थी दंगाइयों को, अलगाववादियों को, उग्रवादियों को, वो आज इस तरीके का वक्तव्य दे रहे हैं। पहली बार इस देश में ऐसा हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री ने बहुत कड़े शब्दों में ऐसे कृत्यों की निंदा की है और बगैर राजनीतिक लोभ लालच के। आप ये समझिए, प्रधानमंत्री जी का वो वक्तव्य मुझे लगता नहीं कांग्रेस के लोगों ने ढंग से सुना होगा। अगर सुना होता तो राहुल गांधी जी ये कभी नहीं कहते, क्योंकि उनकी पार्टी में दाग ही दाग हैं और जिनकी पार्टी में दाग होते हैं वो दूसरे के बेदाग दामन पर कीचड़ नहीं उछालने का काम करते हैं। तो ये मुझे लगता है राहुल गांधी जी का बचकाना बयान है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से मणिपुर के कांड की निंदा की और उन्होंने देश के प्रधानमंत्री होने का बखूबी निर्वहन किया और ये उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये स्थितियां बहुत शर्मसार करने वाली हैं, किसी भी राज्य सरकार के लिए ये स्थितियां बहुत शर्मसार करने वाली हैं। सुरक्षा राज्य का प्रथम दायित्व है और उसका निर्वहन हर राज्य सरकार को करना चाहिए। मुझे लगता है कि इसके बाद भी अगर राहुल गांधी को कहीं कोई कमी नजर आ रही है तो राहुल गांधी को अपनी बुद्धि विवेक का परीक्षण कराना चाहिए। जी, लेकिन विपक्ष का तो आरोप है ना कि 80 दिन बीत जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड का जो है जवाब आता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेश दौरे करने के लिए समय है लेकिन मणिपुर जाने के लिए नहीं। बड़ा दुर्भाग्य है। क्या मणिपुर हिंदुस्तान से अलग है? बहुत अच्छी बात कही आपने। जरा राहुल गांधी जी से ये भी पूछ लीजिए आपकी आज मणिपुर की बहुत चिंता हो रही है राहुल गांधी जी को।
तब मणिपुर की चिंता नहीं हुई जब इसी मणिपुर में 2005 से लेकर के 2014 तक 772 लोग मारे गए सांप्रदायिक हिंसा में, 772 लोग जातीय हिंसा में मारे गए इसी मणिपुर में। तब किसकी सरकार थी केंद्र में? ये राहुल गांधी को बताना चाहिए। मणिपुर की खबरें तक नहीं भारत की जनता तक पहुंच पाया करती थी। ये स्थिति थी राहुल गांधी की सरकार में पूर्वोत्तर के राज्यों की, ये स्थिति थी राहुल गांधी की सरकार में। आज अगर मणिपुर की खबर आम आदमी तक पहुंच रही है तो इसका सीधा सीधा श्रेय माननीय मोदी जी को जाता है कि उन्होंने मणिपुर और सहित पूर्वोत्तर के राज्यों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। आज उसी की बदौलत राहुल गांधी गला फाड़ फाड़ करके कह पा रहे हैं। लेकिन मुझे बड़ा हैरत होती है राहुल गांधी जी से कि राहुल गांधी जी थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए। जब आप मणिपुर का चुनाव हारते हैं तो आपकी पार्टी के लोग कहते हैं मणिपुर बहुत छोटा राज्य है, उनके हार जाने से क्या ही फर्क पड़ता है। ये कहते हैं राहुल गांधी के पार्टी के नेता, जब मणिपुर में चुनाव हार जाते हैं तो वो छोटा राज्य हो जाता है, और जब राजनीतिक लाभ की बात आती है तो मणिपुर को उछाल उछाल करके आप ये भूल जाते हैं कि आपकी सरकारों में इस देश में नंगा नाच हुआ करता था। तब आप ये भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज आपको मणिपुर का अपना राजनीतिक लाभ लेना है। आप भूल जाते हैं कि आपके राजस्थान में महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, एसिड अटैक की घटनाएं होती हैं, और पूरे देश में राजस्थान पहले नंबर पर महिलाओं के साथ बलात्कार और हिंसा के मामले में। आप भूल जाते हैं कि आपके ही गठबंधन में आपकी सहयोगी है टीएमसी बंगाल के अंदर क्या करती है, ये पूरा देश आज देख रहा है कैसा नंगा नाच बंगाल के अंदर हो रहा है। तब आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, आपका गला सूख जाता है राहुल गांधी जी। मुझे लगता है कि इस देश को एक नजरिए से देखना चाहिए। कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा जनता ने जान लिया है, देख लिया है और समझ लिया है। जी वही है। और क्या मोदी जी को विदेश जाने का टाइम है और मणिपुर जाने का समय नहीं है? देखिए, देशद्रोही कौन है ये पूरा देश जानता है और इस पे बहुत ज्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और वो बार बार जवाब दे रही है कांग्रेस को। तो भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे पर बहुत कुछ कहना नहीं है, कारण कि उस राजनीतिक दल से नहीं कहना है जिस राजनीतिक दल का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था, आप बता दीजिए कौन था। क्या वो अंग्रेज गवर्नमेंट का सचिव नहीं था? मुझे बता दीजिए सेक्रेटरी नहीं था। तो वो राजनीति में आप दुर्भाग्य देखिए। के बारे में भी बताइए ना, वीर सावरकर कौन थे, सावरकर के बारे में बता दीजिए। पोल खुलेगी तो आप डरेंगे, आपकी पोल खुलेगी आप डरेंगे। डरिए मत सर, सुनिए, धैर्य से सुनिए, अभी बहुत कुछ बाकी है सर। वो आपको ही सुनने पड़ेंगे, और कारण कि आपको क्यों सुनने पड़ेंगे ये आपने अभी स्वयं कहा है, क्योंकि आप कांग्रेस के सिपाही नहीं हैं, आप राहुल गांधी के सिपाही हैं। इसीलिए माननीय मोदी जी ये कहते हैं कि परिवारवाद हटाओ इस देश में बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है। ये प्रांजुल जी ने अभी डिबेट में बैठ के कहा है कि मैं राहुल गांधी जी का सिपाही हूँ, राहुल गांधी जी के लिए मैं काम करता हूँ। ये कांग्रेस से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। ये आज इन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया कि ये परिवारवाद बढ़ाने में इनके कार्यकर्ताओं का भी बड़ा योगदान है। ये अभी स्वयं प्रांजुल जी ने स्वीकार किया। दूसरी चीज, जरा इनसे पूछिएगा एंकर महोदया कि 2005 से लेकर 2014 तक मणिपुर जातीय हिंसा में झुलसा और 772 से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई। तब इस केंद्र में किसकी सरकार थी? मुझे बता दें जरा। कांग्रेस के साथी राज्य में किसकी सरकार थी? ये भी कांग्रेस के साथी को बताना चाहिए पूरे देश को। बड़ी मणिपुर की चिंता कर रहे थे, जरा चिंता करके ये भी बता दीजिए क्यों? क्योंकि जब महिलाओं के साथ हुबली में अत्याचार होता है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को गन पॉइंट के ऊपर नंगा घुमाया जाता है, निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है हुबली के अंदर, तो वहां पर महिला अत्याचार नहीं है। वहां पर महिलाओं के प्रति संवेदनाएं कांग्रेस को सांप सूंघ जाती हैं। तब वो महिला नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी, इसलिए वो महिला नहीं थी। प्रांजुल जी वो महिला नहीं थी, या इसलिए कि टीएमसी ममता दीदी आपकी सहयोगी हैं, आपकी सहपाठी हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी हैं भ्रष्टाचार की जंग में, इस भ्रष्टाचार को बढ़ाने की मुहिम में और परिवारवाद बचाओ मुहिम में वो आपके सहयोगी हैं। इसलिए आप ममता दीदी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं बोलना पसंद करते। दूसरी चीज स्नेहा जी, मैं फिर आपसे कह दूं कि जिनके शासन काल में कश्मीर हो, तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं। और मैं एक मुद्दा और याद दिला दूं, अगर आपको याद हो, कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता की मेमोरी को मैं थोड़ा अपग्रेड करे देता हूं, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं कहूंगा, मैं राहुल गांधी के प्रवक्ता कहूंगा। तो मैंने अब राहुल गांधी जी का प्रवक्ता कह के संबोधित करूंगा। आपको गिरिजा टिक्कू याद होंगी, आप सबको, एंकर महोदया आपको भी याद होंगी। गिरिजा टिक्कू का बलात्कार होता है और उसे आरी से चीर दिया जाता है, और उसके बलात्कारी अपराधियों के साथ
प्रधानमंत्री आवास में शांति वार्ता कौन करता है, ये राहुल गांधी के प्रवक्ता को मुझे बताना चाहिए, इस देश को, पूरे देश को बताना चाहिए, जो आज महिला सम्मान पर केवल इसलिए छाती पीट रहे हैं कि मणिपुर का उन्हें राजनीतिक लाभ लेना है, केवल राजनीतिक लाभ के लिए ये सब करने को तैयार है। दरअसल दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत यहाँ पर है कि कांग्रेस का नीति नियत और नेतृत्व ठीक नहीं है। हर चीज को वो राजनीतिक चश्मे से देखते हैं, कभी संवेदनाओं की दृष्टि से देखना पसंद नहीं करते। यही कारण है कि संसद सत्र से पहले ये हर बार कोई ना कोई मुद्दा ले आते हैं, चाहे राफेल का मुद्दा ले आए, चाहे आप अडानी का मुद्दा ले आए, और चाहे अब ये मणिपुर का मुद्दा अचानक से संसद सत्र से एक दिन पहले लाया जाता है। इसकी सोची समझी साजिश है देश के विकास को बाधित करने की और लोकतंत्र की हत्या करने की, ये कांग्रेस की साजिश है। विवेक भाई, मणिपुर में जाति हिंसा में 772 लोग मरे, मैं आपको सुन रहा था, बता दीजिए इस देश को, सुनिए, बता दीजिए इस देश को भैया। मैं आपको सुन रहा था, पहले सुनिए मुझे, 2005 मैं से आपको लेकर सुन रहा था और 2014 सुना, मणिपुर में 772 जाति हिंसाएं हुई। मैं जवाब दे रहा हूँ भाई, मैं जवाब दे रहा हूँ, आप मुझे सुनिए। तो हुगली में जब गलत बात, मैं जब आपको सुन रहा था, आप मुझे सुनिए ना। कांग्रेस के लोग कहाँ चले गए थे? तब क्या कांग्रेस के लोगों की आत्मा और जमीर नहीं जागा था? जब मैं जवाब दे रहा पूछ लिया तब आप बगले झाँकने लगे। आप लोकतांत्रिक वो व्यवस्था ही नहीं बता पाए कि आपने किया क्या। देखिए, 1993 मणिपुर के मुद्दे पे आप क्यों नहीं स्वीकार करते कि मेरी सरकार फेलियर रही है, अभी तक उसने कुछ नहीं कर पाया है। कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, क्या हरियाणा सिर्फ मणिपुर को जलाया है और वो हरियाणा में भी आ गई है। हुगली में घटना हो तो कांग्रेस मौन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मणिपुर पे बात करिए ना, मणिपुर को पूछिए, स्वीकार करिए कि मैं फेलियर हूँ। नहीं, मणिपुर के ऊपर हमने जवाब दिया है और हमारे गृह मंत्री ने वहाँ विजिट किया है, लेकिन आपका दौरा जवाब होता है। 51 सदस्यीय कमेटी गठित होती है और महिलाओं पे अत्याचार पर चुप रहेंगे, आप राजस्थान में महिलाओं पे अत्याचार पर चुप रहेंगे, आप केवल चुप रहेंगे राजनीतिक फायदे के लिए। एक जवाब नहीं आया आपको कि 2005 से लेकर 2014 तक मणिपुर में 772 से ज्यादा सांप्रदायिक हिंसा में, जाति हिंसा में जवाब आया है। मैंने कहा है कि लोकतांत्रिक दायरे में उसमें कार्रवाई हुई है, आपको बताना चाहिए। आप धैर्य के साथ सुनिए हमने क्या किया, ये धैर्य के साथ सुनिए, ये देश आपको बताएगा कि हमने क्या किया। ये देश आपसे सवाल करेगा, ये देश आपसे सवाल हमेशा करता रहेगा कि जब केरला स्टोरी जैसी आएगी तो आपके हमेशा लोकतांत्रिक कार्रवाई हुई है। विवेक भाई, क्या आप इसको मानिए, बताइए ना। आप मानिए, आप मणिपुर पे आइए, आप मणिपुर पे आइए ना। आपकी भाजपा की परिपाटी में पार्टी ने लाया था, क्या बात करते हैं? बौखलाने लगते हैं, जब खुलती है तो ऐसे ही कांग्रेस के लोग बौखलाते हैं, कारण कि इनका चाल चेहरा पूरा देश। पहले आप मणिपुर पे आपकी पोल खुली, उस पर जवाब दे दीजिए भाई साहब, क्या बात जाते हैं। मैंने सवाल पूछ दिए, एक भी सवाल का जवाब नहीं आया और गोल जवाब दिया कि हमने लोकतांत्रिक कार्यवाही की। अरे भाई, क्या लोकतांत्रिक? माननीय गृह मंत्री जी ने विजिट किया मणिपुर का, उसके बाद मणिपुर का डीजीपी हटाया गया, मणिपुर का गृह सचिव हटाया गया, तुरंत तत्काल प्रभाव से उसे हटाया गया। ये होता है लोकतांत्रिक कार्यवाही। आप प्रांजुल जी, आपको पता ही नहीं आपकी सरकारों ने क्या किया। आपकी सरकार लड़ाने वाली बिल्कुल, आपको ज्यादा जानकारी होगी है, इसलिए आपने कुछ नहीं किया। 1993 में मणिपुर में जातीय जनजातीय हिंसा होती है, सदस्यीय टीम का 3 दिन में रिपोर्ट आना कहाँ है? प्रधानमंत्री मत आप डरेंगे तो डिबेट कैसे चलेगी? तो आप में दिख रहा है क्योंकि जवाब नहीं है। 80 दिन नहीं होते हैं भाई। लोग हैं आप एक बार ये श्रेया जी मुझे 2-3 महीने सवाल छोड़े थे कांग्रेस के साथी के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद की कि हमारे कांग्रेस के सुलझे हुए समझदार साथी परिवारवाद के किनारे करके थोड़ी देर में यथाउचित न्यायोचित जवाब देंगे, जिससे जनता। अरे परिवारवाद क्यों करते हैं आप विकास भाई? क्या करते हैं आप? राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरा कौन है जानते हैं? दिया तो बुरा कौन? प्रांजल जी के पास आते हैं। 1993 में मणिपुर के अंदर जनजातीय हिंसा होती है, 120 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। अरे पहले अभी का जवाब दे लीजिए भाई साहब, क्यों पुरानी गाथा कर रहे हैं? मणिपुर जल रहा है, आप बीच में मैंने बताया कार्रवाई हुई है। सर, ये कौन सा तरीका होता है? श्रेया जी भाई ने समझाइए भाई जी। ठीक है प्रांजल जी, 1 मिनट अपने टर्म पे जवाब दीजिए। आप 1 मिनट रुक जाइए। प्रांजल जी बोलिए।
श्रेया जी, मणिपुर में 1993 में जनजातीय हिंसा होती है और 120 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, जिसमें अर्धसैनिक बलों के भी लोग होते हैं और सामान्य लोग भी होते हैं। मुझे बता दें कांग्रेस के साथी कि उन्होंने क्या लोकतांत्रिक कार्रवाई की, जिस लोकतांत्रिक कार्रवाई का भी वो हवाला दे रहे थे। 2005 से लेकर 2014 तक मणिपुर में जनजातीय हिंसा में 772 लोग मारे जाते हैं। यह भी मुझे बताना चाहिए हमारे सम्मानित कांग्रेस को कि उन्होंने क्या की मणिपुर को लेकर के, तब भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। दूसरी चीज स्नेहा जी, मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपसे बोलना चाहूंगा, कांग्रेस की नीयत खोटी है, क्योंकि ये सभी विषय को लेकर के आते हैं। मणिपुर का वीडियो छुपा करके रखा गया, इन्होंने जांच एजेंसियों को नहीं उपलब्ध कराया, इन्होंने उपलब्ध नहीं कराया, तो ठीक है विकास जी, ठीक है, इस पर जवाब लगता है कि 30 सेकंड के वीडियो में उन्होंने वो सारे मार्मिक विषयों को छू लिया जो एक प्रधानमंत्री को छूने चाहिए। श्रेया जी, मुझे स्पष्ट रूप से कहता हूं, आज से पहले कभी कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने ऐसा अगर हिंसक विषयों पर ऐसे कोई भी वक्तव्य दिए हो तो कांग्रेस के प्रवक्ता को चुनौती है कि वो एक उदाहरण दे दे। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी से लेकर के कश्मीर से पलायन को लेकर के आग पकड़ ले लीजिए तो 84 के दंगों पर आ जाइए, कभी भी कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने कभी कोई वक्तव्य तक नहीं दिया। ऐसी संवेदनशील सरकार आई है, उसने प्रधानमंत्री ने अपना बहुत संवेदनशील, मैं चुनौती देता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता को कभी दिया हो जी। मैंने सुना है, सुनने वाले लोग हैं, सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए साहब, नहीं है आपके पास जवाब, का है परेशान है। अरे 200 से ज्यादा मौतें हुई है, 5000 से ज्यादा एफआईआर हुई है, तत्काल हटाया वहाँ पर। 5000 होती है लोकतांत्रिक कार्यवाही, ये क्या होता है? ये बताइए। हटने के 3 दिन बाद फिर हिंसा, हटने के 3 दिन बाद फिर आपने एक बार हिंसा बढ़ी, 2 बार हो गई, 2 बार बढ़ी, तीसरी की तैयारी है। इनकी कानून डीजीपी डीआईजी मुख्यमंत्री सरकार ने क्या किया ये बताइए। जब 84 के दंगों में हजारों सिख मारे गए तब कांग्रेस की सरकार ने क्या किया, बताना चाहिए कांग्रेस के लोगों को। ये देश जानना चाहता है आपसे, केवल बातों से काम नहीं चलने वाला। कांग्रेस के प्रवक्ता से कह दीजिए श्रेया जी। जी हेलो, ठीक है, प्रांजल जी जवाब दीजिए। प्रांजल जी आवाज आ रही है? जी ठीक है, कोई तकनीकी खराबी के कारण प्रांजल जी फिलहाल। विकास जी आप बताइए, जहां आज प्रधानमंत्री 4 बजे ऐसे आसार लगाए जा रहे हैं कि चर्चा में शामिल हो सकते हैं और राहुल गांधी के सवालों का जवाब दे सकते हैं, क्या कुछ कहेंगे? जहाँ तक राहुल गांधी जी के सवालों की बात है जी, तो देश के गृह मंत्री ने कल भी उनके काफी सवालों के जवाब दिए, तो मुझे लगता है कि उनके एक सवाल का जवाब छूटा नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि जब देश के प्रधानमंत्री आएंगे तो वो क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, ये सब देखेंगे। और निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी को पूर्णतः रूप से हमारी सरकार संतुष्ट करने का काम करेगी, क्योंकि वो इस संसद के सदस्य हैं और देश की एक गणमान्य पार्टी के प्रमुख नेता हैं। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है सरकार से होने के नाते कि हम उनके सारे सवालों का जवाब दें और उन्हें पूर्णतः संतुष्ट करने का काम करें। इसमें अजी विषय राजनीतिक प्रेरित नहीं होना चाहिए। जब मुद्दा लोकतांत्रिक विषयों का हो, जब मुद्दा महिला सम्मान से जुड़ा हो, तो मुझे लगता है कि सारे राजनीतिक दलों को समानांतर होना चाहिए, समावेशी होना चाहिए, चूजिंग नहीं होना चाहिए कि राजनीति में महिला के अपराध कर फला पार्टी के राज्यों में होंगे तो राजनीतिक अपराध हैं वो, और अगर स्वयं के राज्यों में होंगे तो वो अपराध नहीं रह जाएंगे। ऐसी स्थिति से राजनीतिक दलों को बचना चाहिए। श्रेया जी, मेरा यही आग्रह है कि अगर आप बड़े नेता हैं तो बड़ा दिल दिखाइए और आप सारे ऐसे विषयों की निंदा करिए। अपनी सरकार से भी सवाल पूछिए कि आखिर आपके यहाँ महिला अपराध इतना क्यों बढ़ा। कांग्रेस का राज्य आज महिला अपराध में देश में पहले नंबर पर है। ये सवाल भी उन्हें अपनी सरकार से पूछना चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए। लेकिन राजनीति में ऐसी छोटी मानसिकता का मुझे लगता है अब पतन होने जा रहा है। ऐसी छोटी मानसिकता अब आगे नहीं बढ़ने वाली है, क्योंकि देश लोकतांत्रिक संस्थाओं से चलने वाला देश है, लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाने वाला देश है। संवेदनशील होना चाहिए, संवेदनहीन नहीं होना चाहिए। आज मैंने एक बुनियादी सवाल छोड़ा अभी कांग्रेस के प्रवक्ता के लिए कि जब 84 के दंगे हुए तब कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, क्या स्टेटमेंट दिया कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने, ये बताना चाहिए। क्या वो स्टेटमेंट मैं दोहराऊं श्रेया जी कि छोटा जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, ये हिंसा को बढ़ाने वाला स्टेटमेंट था कि हिंसा को कंट्रोल करने वाला स्टेटमेंट था? यह भी कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछिए कि जब कश्मीर से लाखों लोग
पलायन कर गए, अपनी बहू बेटियों की इज्जत तार तार होते देख, तब क्या कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने क्या स्टेटमेंट दिया, यह भी विकास बताना चाहिए। 10 बड़े नेता पूर्वी इलाकों में फैल सकती है, क्या कहेंगे? देखिए, मणिपुर का इतिहास आपको अगर याद हो, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने देखा भी होगा सारे चीजों को बहुत। मणिपुर में मोटा मोटी 30 के आसपास जातियां रहती हैं और उसमें सबसे बड़ी बहुसंख्यक आबादी है मैतेई समाज की। और मैतेई समाज के कई बार क्या है कि आपस में सामंजस्य के अभाव में कह लीजिए, या उनकी पुरानी एक परिपाटी है वहां जातीय हिंसा की, उसकी आग में मणिपुर आजादी से पहले भी कई बार जला है। ऐसा नहीं मणिपुर आजादी के बाद जला है या अभी जला है, मणिपुर कई बार पहले भी जला है और मणिपुर में इस तरीके के विषय आते रहते हैं। उस मैतेई समाज और जनजाति से जुड़े लोग नागालैंड में भी हैं, असम में भी हैं। तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार ने तत्काल प्रभाव से उसे एक्शन लिया। आप देखिए कि वहां पर गृह मंत्री जी ने विजिट किया। अभी हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि 15 दिन की करके आए अमित शाह जी और फिर गए नहीं। आप अभी खुद ही कह रहे थे कि 10 दिन से अभी संसद का सत्र चल रहा है। तो ये सारे विषय भी आपको पता होने चाहिए प्रांजुल जी कि सारे विषयों को संज्ञान में लेकर के ही काम होते हैं। दूसरी चीज आप समझिए, हमने वहां कार्रवाई करने का भी काम किया है, हमने वहां के गृह सचिव को हटाया है, हमने वहां से डीजीपी को तत्काल प्रभाव से हटाया है। ये सारे लोकतांत्रिक विषय होते हैं, फर्स्ट एड के रूप में ही दिए जाते हैं। मुझे लगता है प्रांजुल जी ने कई वर्षों तक इनकी पार्टी ने सरकार चलाई है, तो इन्हें पता होना चाहिए कि पहली बार में क्या स्टेप किए जाते हैं, वरना इनके यहाँ तो मालूम है इतिहास में बता देता हूँ आपको कि राम मंदिर आंदोलन को लेकर के ढांचा गिरा अयोध्या में ढांचा गिराया गया, लेकिन बीजेपी की राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारें कांग्रेस ने बर्खास्त कर दी। तो ऐसी सरकार, तानाशाही सरकार कांग्रेस ने चलाई है। तो कांग्रेस के लोग नहीं जानते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों से सरकार कैसे चलाई जाती है। ठीक, श्रेया जी, मैंने एक एक करके कितने सवाल छोड़े, ये आपने भी सुना और डिबेट के माध्यम से सारे दर्शक। मैं थोड़ी देर कट गया था, कुछ नहीं सुन पाए, उसका भी जवाब देता विकास भाई। अरे सर सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, धैर्य से सुनिए। बिल्कुल आप सुनाइए, आप सुनाने ही तो आए हैं मणिपुर पे। बिल्कुल सुनिए, आपने हमारे काबिल प्रवक्ता ने राहुल गांधी के काबिल प्रवक्ता ने मुझसे ये कहा कि जब राम मंदिर पे फैसला आता है तो वो कोर्ट ने किया कि नहीं किया, और अभी अपनी ही बात को स्वयं काट लिया। मुझे केवल एक बात बता दें कि जब राहुल गांधी की सदस्यता जाती है तो भारतीय जनता पार्टी ने कोर्ट से दिलवा खत्म करा दी थी क्या? पहले मेरे क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, मैं दूंगा फैसला। अब सर सुनिए श्रेया जी, मैंने धैर्य से सुना इन्हें जी, ठीक, मेरा आग्रह है। हाँ, क्रेडिट ले रहे थे कि राम मंदिर का ताला राजीव गांधी जी ने खुलवाया, कोर्ट के निर्णय पे खुला था कि राजीव गांधी जी ने खुलवाया। ये भी पूरे देश को बता दीजिए भाई कि कोर्ट के निर्णय पे वो ताला खुला था कि राजीव गांधी जी ने खुलवाया था। हम लोग कांग्रेस अभी बता करके जाएगी। दूसरी चीज, मुझे एक बात नहीं समझ में आती, कांग्रेस के लोग जब इस तरीके के विषय लेकर के आते हैं, मैंने फिर कहा आपसे कि मुझे एक उदाहरण नहीं आप दे पाए कि इनके प्रधानमंत्री ये बयान दिया करते थे 84 के दंगों के बाद कि बड़ा पेड़ गिरता है तो भूकंप तो आता ही है, धरती थोड़ी हिलती ही है। ये कैसा बयान था, ये बता दीजिए। दूसरी चीज, कांग्रेस के प्रवक्ता मुझे ये भी नहीं बता पाए कि आखिर उन्होंने वो कौन सा लोकतांत्रिक कार्यवाही की थी कि जिनके शासनकाल में मणिपुर 1.5 दर्जन से ज्यादा बार जला है। 1.5 दर्जन यानी 18 बार से ज्यादा जला है कांग्रेस के शासनकाल में मणिपुर, और हजारों लोग मारे गए मणिपुर में। तब कांग्रेस ने कौन सी वो लोकतांत्रिक कार्यवाही की, ये बताना चाहिए कांग्रेस के प्रवक्ता को, लेकिन नहीं बताएंगे। मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दिया। प्रांजुल जी, ये दिखाता है कि आप मुद्दों से भागने वाली पार्टी के लोग हैं और हम मुद्दों का सामना करने वाले लोग। ठीक है विवेक जी, माफ कीजिएगा विकास जी और प्रांजल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वक्त हमें बस इतने की